देख जी, महबूबा मुफ्ती की बात हो रही थी। पीडीपी का एक डॉक्यूमेंट है, सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट, जो हर इलेक्शन से पहले उनके इलेक्शन पार्टी के मैनिफेस्टो, पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन करते हैं पॉलिटिकल पार्टी, उसमें है। तो सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट में जो पहली चीज वो बोलते हैं कि यहाँ पे डुअल कंट्रोल कश्मीर पे होना चाहिए, 2 करेंसीज होनी चाहिए, ये इनका स्टेटेड डॉक्यूमेंट है। तो और महबूबा मुफ्ती के जो पिताजी थे, मतलब अब तो नहीं है, ठीक है, सैयद मुफ्ती सैयद मुफ्ती सैयद तो 1986 में अनंतनाग में 300 मंदिर और कश्मीरी पंडितों के घर मुफ्ती सैयद नहीं जलाए थे। कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, बहुत बार इस बारे में डिबेट में बात कर चुके हैं, उसके बारे में भी कोई बात नहीं हुई। कल दिवाली पे जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, कल भी एक कश्मीरी पंडित का घर कश्मीर में जलाया गया, बारामूला में, भट्ट साहब का। कल भी 9 से ज्यादा कश्मीरी पंडित, 9 फैमिलीज का कल भी वहां से पलायन है, जम्मू आ गए। पूरन भट्ट की फैमिली, जिनको अभी रिसेंटली मारा गया है। तो जब हम डिबेट इस पे करते हैं कि भारत में हिंदू मुसल, एक मिनट मेरे को खत्म करने दीजिए, भारत में हिंदू मुसलमान की डिबेट नहीं होती। देखिए, मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था, डिबेट यहाँ पे हिंदू मुसलमान की होनी ही नहीं चाहिए थी ऋषि सुनक के प्राइम मिनिस्टर बनने पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में प्राइम मिनिस्टर बनना कोई बहुत बड़े गर्व की बात होती नहीं है। आपको क्वीन के किंग के आगे सर झुकाना है। दूसरी बात सुनिए, आप कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर सरदार बने, तब यहाँ पे कोई डिबेट नहीं हुई कि माइनॉरिटी क्यों यहाँ पे भारत में नहीं बना। यहाँ पे हिंदू प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। वहां पे प्रॉब्लम ये हो गई है कि इस देश में हिंदुओं को गिल्ट ट्रिप किया जाता है, हर बार किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मेजोरिटी में है, और मेजोरिटी जहां पे होगी तो हमें नीचा, हमें झुकाने के लिए, हमारा सर झुकाने के लिए, हमको मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स जो एक बोलते हैं, उसको प्रूव करने के लिए ये बोला जाता है कि भाई सरदार जब डिफेंस मिनिस्टर बनता है कनाडा का, इस देश में कितने लोगों को पता है कि कनाडा का डिफेंस मिनिस्टर सरदार है? नहीं पता होगा। कमाला हैरिस इंडियन ओरिजिन की औरत है। इन लोगों ने ट्वीट कर करके वेलकम किया, गो कमाला गो, वेलकम कमाला, अशरिंग न्यू एरा ऑफ इन डेमोक्रेसी, है ना। 300-350 साल के बाद पहली वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका की, डेमोक्रेसी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में एक महिला को 300 सालों के बाद बना गया, वो उसका इतना बड़ा हवा किया गया। हमारे देश में तो सरोजिनी नायडू 1950 में ही चीफ मिनिस्टर बन गई थी उत्तर प्रदेश की। ये देश में 1965 में ही जाकिर हुसैन को प्रेसिडेंट बनाया गया। और प्रेसिडेंट, अब ये बोलेंगे कि प्रेसिडेंट को चुनता कौन है? प्रेसिडेंट को भारत की पार्लियामेंट, भारत के एमएलएज, भारत का विधानसभा स्कूल कहते हैं उसको, पार्लियामेंट्री कॉलेज होता है, वहां से, इलेक्टोरल कॉलेज से चुना जाता है। और वहां पे होते कौन है? वहां मेजॉरिटी में इंडियन इलेक्टोरल कॉलेज में हिंदू हैं, जो एक मुसलमान पर राष्ट्रपति को चुन के हर बार, एक बार नहीं, 3 बार, नजरिया ही नहीं रखते कि ये हिंदू है या मुसलमान। हाँ, वो उनको बेचते हैं, उनकी क्रेडेंशियल से बेचते हैं। भारत डेमोक्रेसी है, यहाँ पे इलेक्शन लड़े जाते हैं। अगर किसी में हिम्मत है, इलेक्शन लड़े। प्राइम मिनिस्टर क्या, आप यहाँ पे डिक्टेटरशिप ला दो भाई साहब, यहाँ पे इमरजेंसी भी लगाइए प्राइम मिनिस्टर, राइट जी। चला, मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने सारी तस्वीरें रखी, इन्हीं में सवाल भी है। विठल जी ने जो कहा, सवाल भी उसी में, जवाब भी इसी में। आज कश्मीर में आज भी वही हो रहा है। तो सवाल है कि इसके लिए क्या महबूबा मुफ्ती जिम्मेदार है? अरे जो सरकार चला रहे हैं, जो केंद्र में बैठे हैं, जो प्रदेश में बैठे हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज भी वहां अल्पसंख्यकों के साथ में वही हो रहा है। कश्मीरी पंडितों के नाम पर केवल सियासत और सियासी रोटियां से गया। प्लीज गो बैक, प्लीज गो बैक। जनरेट हुई है। आज आप वहां जाकर देखिए, स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही। आज उनको कैबिनेट में लेने की बात चल रही है। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको पता नहीं है? आज आप देखिए, कश्मीरी पंडितों के टाइम पर मुफ्ती मोहम्मद ने कितनी रोटियां फेंकी। आप बात कर रहे हैं, विपक्ष की विरोध की आवाज को बोलने मत दो। चारों तरफ से हमला करो, हंगामा करो और आवाज मत आने दो। कैबिनेट के अंदर आप ये बताइए, कैबिनेट के अंदर 27 ओबीसी मिनिस्टर आए, 12 सुप्रीम एससी मिनिस्टर आए, 8 एससी के मिनिस्टर आए। प्रतीक जी, मैं इससे इतर एक बात करना चाहता हूं। अभी जो रंगरेज भाई ने बोला, मैं तो केवल एक बात बोलना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। अरे भैया, कौन से अल्पसंख्यक जिनको टारगेट किया जा रहा है? अरे टारगेट तो हम बेचारे बहुसंख्यक हो रहे हैं। अगर हम लोग बहुसंख्यक टारगेट ना होते तो कश्मीर से क्या मेरे कश्मीरी पंडितों का पलायन होता? दूसरी बात, क्या हमारे जो धर्म यात्राएं निकलती, क्या हमारी धर्म यात्राओं पे पत्थरबाजी अल्पसंख्यक नहीं करते? क्या हम लोग इनके शादियों में पत्थरबाजी करते हैं? दूसरी चीज, एक मिनट प्रतीक जी, देखिए, इस देश के अंदर राष्ट्रपति भी अल्पसंख्यक बने हैं, उपराष्ट्रपति भी अल्पसंख्यक बने हैं, राज्यपाल भी अल्पसंख्यक बने हैं, देश की सेना के जो सेनाध्यक्ष है वो भी अल्पसंख्यक बने हैं।
और साथ ही साथ कितने राष्ट्रपति मैं सवाल एक बार फिर से रखता हूं। थरूर साहब का ये सवाल नहीं, ये लड़ाई है ही नहीं, ये तो अपने आप में आंसर है। मुद्दा ये है, वो ये जब कहते हैं ईमानदारी से पूछो, कि ईमानदारी से पूछे कि क्या यहाँ भारत में हो सकता है, ईमानदारी से क्या पूछ रहे? व्हाट डू यू मीन बाय ईमानदारी से? व्हाट डू यू मीन बाय ईमानदारी? इसका जवाब इस वाला भाई जो है ना उसने दे दिया। देखिए प्रतीक जी, उधर साहब नहीं, ऐसे डिबेट नहीं। इसका जवाब मेरे भाई ने दे दिया। 90-10 की बात करके दे दिया उसने। वीर अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खान और कलाम जैसे मुसलमानों के वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन आतंकियों को ये देश नहीं चुन सकता प्रतीक जी, न भाजपा चुन सकती है। मलिक के साथ खड़ी होती है। सवाल आई विल कम टू यू। के साथ खड़ी होती है। लड़े 3 साल तक जो पूरा सवाल है वो सवाल है कि क्या उग्रवादी देखिए देखिए सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या 2014 के जो थरूर ने कहा ईमानदारी से क्या पूछेंगे आप? वो बीजेपी से सवाल पूछा जा रहा है ना कि आज बीजेपी जो पूरे देश में उन्होंने जो वातावरण बनाया, क्या इस संदर्भ है? अरे कांग्रेस जो सारा लिस्ट लेके बैठे हुए है ना, वो कांग्रेस शासनकाल का ही लिस्ट है। 3 राष्ट्रपति बने मुस्लिम, कब बने थे? एक कलाम साहब प्रतीक जी, अच्छा होना ये चाहिए था कि बीजेपी के प्रवक्ताओं को ये बात पता हो। थोड़ा मैं इनको फिर एजुकेट करना बहुत जरूरी होता है। शशि थरूर ने बेईमानी की बात की, कांग्रेस ने बेईमानी की थी 1984 में। 1984 में जब ज्ञानी ज़ैल सिंह को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया, वो बेईमानी थी। वो ये दबाने के लिए था जो यहाँ पे दिल्ली में सिख होलोकास्ट हुआ था। मैं उन कंट्रोवर्सी में मैं उन पॉइंट्स में नहीं जा रहा हूँ। मैं उन पॉइंट्स में नहीं जा रहा। कश्मीर में चेंज हुआ है। मैं बता आप प्लीज आप देखिए, एक मिनट बात सुनिए मेरी बात। अराजकता मत फैलाइए, वहां जाके खड़े हो जाइए चुपचाप। अराजकता मत फैलाइए, चुपचाप खड़े हो जाइए जाके। जी मैं एक तर्क ले लीजिए प्लीज। आप मुझे बताइए, चुपचाप पहले बोलना सीखिए, पहले आराम से बोलिए। जी आप ये बताइए प्रतीक जी, आरिफ मोहम्मद खान महामहिम राज्यपाल हैं, अगर वंदे मातरम का वो उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो काफिर हो जाते हैं। और जो मुझे बताइए आज डिबेट क्या थी? आज यही डिबेट थी? कतई नहीं डिबेट थी, पढ़ के ही नहीं आते हैं आप लोग। जी सर, मेरा ये कहना है, ये जो 2 पार्टियां लड़ रही हैं, केवल कांग्रेस और बीजेपी। मैं आया हूं यूपी के रोहेला नगरी से, बरेली के पास पीलीभीत से, जहां के लोगों ने आज़ादी के वक्त सबसे पहला फतवा दिया कि हम मुसलमान हैं, मैं रिलीजियस मुस्लिम हूं, कि हम हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे। क्या बीजेपी वाले अब ये मानते हैं कि 60 साल के बाद देश आज़ाद अब हुआ है? क्या आज़ादी उस वक्त नहीं हुई थी? जनाब अली, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम हसनैन मलिक है। हसनैन मलिक साहब, पहले बात तो ये समझिए कि हसनैन मलिक, मैं बोल रहा हूँ, आप हसनैन मलिक नहीं है। झा साहब अगर आप हसनैन मलिक हैं तो बताइए, फिर मैं आपसे बात कर लूँ। जनाब हुजूर अली, वहीं बैठ जाइए चले। हसनैन मलिक साहब, एक पहले बात तो ये बहुत साफ सी, पहली बात बहुत साफ सी ये कि बार बार सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं कि हम भारतीय। आप हैं उतने ही भारतीय जितना मैं और जितना वो मैथिल साहब। ना मैथिल ज्यादा है ना आप कम है। सवाल में ही जवाब है। हाँ। हमें खुशी है कि हमारे भारतीय मूल का बंदा विदेश में जाके प्रधानमंत्री बना है, हम इसके लिए खुशी की जाहिर करना चाहते हैं। लेकिन हमारे घर में, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई ये सवाल उठाए, मैं आज में सवाल पे आपत्ति है कि कोई ये कहे कि यहाँ ईमानदारी से हो सकता है। अरे क्या हो सकता है? हो सकता है, कभी भी हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ अभी तक तो क्या हसनैन साहब को कोई आपको उठा के ले गया क्या वहां से? वही तो हम कहना चाहते हैं। तो ये डिबेट इस तरीके से एक माइक पे चारों तरफ से इकट्ठा हो जा रहे हैं, क्यों? ये इसलिए हो जा रहे हैं कि इनमें से इन चारों लोगों को प्रधानमंत्री बनना है। यस, बस यही बात थी, यही कहना चाह रहा था मैं।